नमस्कार दोस्तों, शुगर पेशेंट किचन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जब हम में से किसी को डायबिटीज हो जाती है तो उसमें परहेजों की श्रृंखला बड़ी लंबी हो जाती है। तो हमें ऐसा लगने लगता है कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये खाएं और खाएं तो कौन सा खाएं। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको आलू से संबंधित एक वीडियो डाला था कि हम कैसे पहचान करें कि हमें कौन सा आलू खाना है। इसी तरह से आज मैं एक दूसरी इसी सीरीज में आप दूसरा वीडियो है ये हमारा, ये चावलों के विषय में है। क्या शुगर पेशेंट को चावल खाना चाहिए? खाना चाहिए तो कौन सा खाना चाहिए? तो आज का वीडियो हमारा इसी बात पर है। दोस्तों, डायबिटीज के मरीजों को चावल खा सकते हैं, डायबिटीज के मरीज, लेकिन थोड़ी संख्या में। आपने कई जगह पढ़ा होगा कि डायबिटीज के मरीज जिस दिन चावल खाएं उस दिन एक रोटी अपनी थाली से स्किप कर दें और उसके बदले में वो एक आधा कटोरी चावल खा सकते हैं। तो अब बारी आती है कि कौन सा चावल खाएं। और ये कहना बिल्कुल गलत है कि चावल खाने से अगर आप ये वाला चावल खाएंगे शुगर बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप जो कुछ भी खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, उससे आपका शुगर बढ़ना तय है। बिना कार्ब के आपका काम नहीं चलता, लेकिन कार्ब को आप कम से कम खाएं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी थाली वेजिटेबल से और फ्रूट से और प्रोटीन से, इन चीज़ों से भरी हुई होनी चाहिए। तो चावल आप खाएंगे तो चावल के लिए सबसे पहले जरूरी है कि कौन सा चावल का चुनाव करें। तो आज ये मेरे पास ये 3 तरह के चावल हैं दोस्तों। इसमें ये देखिए, ये पॉलिश्ड राइस है। ये देखिए, पास से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसका बिल्कुल इसको चमकता हुआ ये चावल है और जब आप इसको बनाएंगे तो ये बिल्कुल सफ़ेद बनता है। लेकिन इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो बिल्कुल पॉलिश्ड चावल होता है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 80 है, जबकि बाकी जो सिंपल चावल होते हैं उनका जीआई गेहूं के बराबर होता है। तो इसलिए आपसे कहा जाता है कि आप गेहूं को स्किप कर दीजिए और चावल खा लीजिए। ये दूसरा ये जो चावल है हमारा, ये है जिसको राशन का चावल। ये मैंने कई बार यूट्यूब पे बहुत सर्च किया मैंने, और उसके बाद मैंने कई जगह ये पढ़ा भी कि ये राशन वाला जो चावल है ये आप खा सकते हैं। नहीं, इसमें गेहूं से थोड़ी ज़्यादा ही ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है इसकी, राशन वाले चावल की। हालांकि ये पौष्टिक बहुत होती है। जो लोग डायबिटीज़ के मरीज नहीं हैं, या ये चावल उनके लिए बहुत अच्छा है, जो लोग जिनके यहाँ केवल चावल खाया जाता है, तो वो लोग, और जो डायबिटिक नहीं है उनके लिए ये चावल अच्छा है। ये चावल देर में हजम होता है और इसका ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी गेहूं से कुछ ज़्यादा ही होता है, कम नहीं होता है। ब्राउन राइस इस समय मेरे पास नहीं है, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे कम होता है 50। तो ब्राउन राइस आप आराम से खा सकते हैं। लॉकडाउन की वजह से मुझे आज मिल नहीं पाया, तो नहीं तो मैं आपको उसको ज़रूर दिखाती और आपने देखा भी होगा। अब आती है बारी बासमती चावल के लिए, जिसके लिए बार बार ये कह दिया जाता है कि आप बासमती का चावल नहीं खा सकते। दोस्तों, बासमती के चावल का, इस वाले चावल का, ये देखिए, ये चावल थोड़ा सा हमारा येलो सा चावल है, आपको दिख रहा होगा ये। और इस चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 60। यानी कि जो नॉर्मल चावल होते हैं आपके, जो आप रोजाना खा सकते हैं, उसमें आपको सबसे सस्ता यही, सबसे अच्छा चावल बासमती का चावल है। तो आप इसको खा सकते हैं। अगर आपके पास ब्राउन राइस नहीं है, इतना महंगा राइस आप नहीं खा सकते, तो बासमती को आप चुन सकते हैं अपनी डाइट में सकते हैं। बासमती का चावल जरूरी नहीं है कि आप बहुत महंगा ही लें। कुछ इसमें तरह तरह के, थोड़े टूटे, थोड़े ज़्यादा टूटे, इस तरह के चावल भी आते हैं जिनका की रेट काफ़ी कम होता है मार्केट में। आप अपनी सुविधा के हिसाब से इन चावलों को चुन सकते हैं। अब बारी आती है कि इसको बनाएं कैसे। चावल को कभी भी कुकर में नहीं बनाना चाहिए, कभी भी। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तब भी, और यदि आप डायबिटीज के मरीज नहीं हैं तब भी, क्योंकि अगर आप इसका पानी निकाल देंगे तो ज़्यादातर इसमें से कार्बोहाइड्रेट निकल जाएगा। तो आप इस चावल को कई बार धोएं और धोने के बाद ज़्यादा पानी में आप इसको उबालिए, और उबालने के बाद में इसको छान दीजिए, और छानने के बाद में फिर आप इसको खाएं। लेकिन इससे भी बहुत बेहतर होगा कि आप इसको सब्जियों के साथ बनाएं, दाल के साथ खाएं। कुछ ना कुछ आपके खाने में कार्ब से अलग जरूर होना चाहिए, उसके साथ इसको खाएं। और मैंने आपको जैसा कि आलू को भी वीडियो में बताया था कि जिस दिन आप आलू खा रहे हैं उस दिन आप कोशिश करें कि आप चावल ना खाएं। इसी तरह से मैं आज आपसे फिर कह रही हूँ कि जिस दिन आप चावल खा रहे हैं उस दिन कोशिश करें कि आप आलू ना खाएं। और अगर आलू खा भी रहे हैं तो आपकी सब्जी केवल आलूओं की नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई ना कोई
हरी सब्जी, फाइबर युक्त सब्जी जरूर होनी चाहिए। इसी तरह चावलों में भी कोई ना कोई फाइबर युक्त आप सब्जियां डालें। आप वेजिटेबल पुलाव बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए इस तरह की चीज डाल के आप इन चावलों को बना सकते हैं, तो इनका जो नुकसान है आपके शरीर पे होने वाला वो कम होगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि कुछ और लोगों का भी जरूर फायदा हो। क्योंकि ये भ्रांति हमारे समाज में बहुत है कि बासमती चावल हम नहीं खा सकते, जबकि बासमती चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है, काफी कम है और चावलों के देखे। धन्यवाद।